Hello everyone, welcome to Study IQ. My name is Hina. In this video, we are going to cover all the elements of triple talaq and of course the landmark judgment in which Honorable Supreme Court declared triple talaq as unconstitutional. So let's get started with that. सबसे पहले समझते हैं कि तलाक के कितने फॉर्म्स हैं इस्लामिक लॉ के अंडर। फॉर्म्स ऑफ तलाक इन इस्लामिक लॉ: तलाक हसन एंड तलाक बिद्दत। तो ये जो तीनों डिवोर्सेस हैं ये दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक होता है रिवोकेबल और एक होता है इररिवोकेबल। तलाक हसन एंड हसन आर रिवोकेबल फॉर्म्स ऑफ डिवोर्स। रिवोकेबल फॉर्म का मतलब क्या होता है कि जो हस्बैंड है वो जब तलाक हसन के थ्रू या तलाक हसन के थ्रू डिवोर्स देता है तो उसके पास फिर भी कहीं ना कहीं राइट होती है कि वो उस डिवोर्स को रिवोक कर सकता है, वापस ले सकता है। सिर्फ अभी उसने अगर डिवोर्स दे दिया है तो डिवोर्स उसी टाइम जो डिवोर्स है वो इन्फोर्स नहीं होता। मैरिज फिर भी सबसिस्टिंग रहती है और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड रहता है जिसके अंदर जो हस्बैंड है उसके पास टाइम है कि वो जो उसने तलाक दिया है उसको वो रिवोक ले ले, उसको रिवोक कर ले, उसको वापस ले ले। राइट। तो तलाक हसन एंड हसन आर प्रेफरेबल काइंड्स ऑफ डिवोर्सेस अंडर इस्लामिक लॉ। फिर है तलाक बिद्दत जिसको हम ट्रिपल तलाक भी बोलते हैं। ये यूनिलैटरल है एंड इंस्टेंट है। इट्स एन इररिवोकेबल फॉर्म ऑफ डिवोर्स, इसीलिए ये बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज्ड भी था कि क्योंकि यहाँ पर तलाक है, एक बार अगर हस्बैंड ने तलाक दे दिया तो वो इंस्टेंटली इन्फोर्स हो जाता है। जो मैरिज है वो इंस्टेंटली खत्म हो जाती है एंड देर इज नो स्कोप ऑफ रेवोकेशन। किसी भी फॉर्म में उसको फिर वापस रिवोक नहीं करवाया जाएगा एंड मैरिज इज डिसॉल्व्ड। क्योंकि ये यूनिलैटरल है तो वाइफ्स को के पास कोई राइट नहीं रहती है और उनकी जो मैरिज है उनको पता भी नहीं चलता और वो कब खत्म हो जाती है। तो इस इट वाज हाईली क्रिटिसाइज्ड इन इंडिया और अंडर ऑफ कोर्स लाइक सोशली ऑल्सो इट वाज हाईली क्रिटिसाइज्ड। और इसी को फिर सुप्रीम कोर्ट ने लेटर ऑन इन 2017 सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड इट एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड विल कवर ऑल ऑफ दैट। ट्रिपल तलाक इंस्टेंट डिवोर्स pronounced thrice in one sitting by a Muslim husband। तो ट्रिपल तलाक में यही होता था कि जो तलाक है उसको 3 बार बोला जाता था और जो हस्बैंड है वो किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉनिकली भी ऐसे केसेस आ रहे थे, ईमेल्स के थ्रू, ऑल्सो व्हाट्सएप के थ्रू और लाइक इंस्टेंटली इन लाइक फिजिकली भी अगर सामने बैठी है वाइफ तो उसको डिवोर्स दे देता था। तो इसमें वो जैसे ही उसने 3 शब्द तलाक के बोले तो वो डिवोर्स उसी टाइम हो जाता है और जो वाइफ है वो अब वाइफ नहीं है और उसकी सारी राइट्स खत्म हो जाती थी। तो इसको चैलेंज किया गया कोर्ट में इन द जजमेंट ऑफ शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017। इट्स अ लैंडमार्क जजमेंट और इसमें कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था। Shaira Bano, a Muslim woman, filed a petition challenging the constitutional validity of the practice of triple talaq, that is talaq-e-biddat, nikah halala also, and polygamy. So all of these things were challenged, but in this particular judgment, talaq-e-biddat was declared unconstitutional by the court. Her contention was that triple talaq violated her fundamental rights। उन्होंने बोला कि उनकी जो आर्टिकल 14 के अंदर दैट इज राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 15 के अंदर प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 21 दैट इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंड आर्टिकल 25 दैट इज फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये सारी राइट्स का वायलेशन है। एज अ वुमन उनकी जो सारी राइट्स हैं ये वायलेट हो रही हैं एंड ट्रिपल तलाक इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिकॉज इट इज वायलेटिंग ऑल दीज राइट्स। The central issue in the case was whether triple talaq, which allows a Muslim man to unilaterally का मतलब क्या है कि सिर्फ अधिकार जो हस्बैंड है उसके पास है, वाइफ के पास कोई अधिकार नहीं था कि वो तलाक दे सकती। तो ये यूनिलैटरल पावर कह लीजिए जो हस्बैंड के पास होती थी एंड इंस्टेंटली यूनिलैटरली सिर्फ वही दे सकता है इंस्टेंटली डिवोर्स हिज वाइफ बाय प्रोनाउंसिंग तलाक थ्राइस इन वन सिटिंग was कॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, तो ये उस वेदर इट इज कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, दिस वाज द इशू इन दिस पर्टिकुलर जजमेंट। तो आपने दो चीजें याद रखनी है ट्रिपल तलाक में, एक तो यूनिलैटरल राइट थी और दूसरा इंस्टेंटली डिवोर्स हो जाता था, रिवोक नहीं होता था। सो रेवोकेशन का कोई भी प्रोविजन नहीं था इन तलाक बिद्दत। और ये इनफैक्ट इन द इस्लामिक कम्युनिटी ऑल्सो इट वाज नॉट अप्रिशिएटेड और नहीं इतना उसको एक्सेप्ट भी करते थे, बट इट वाज स्टिल परसिस्टिंग और इसको यूज कर रहे थे लोग एंड दैट्स व्हाई इट वाज नीडेड टू बी क्वेश्चनड एंड डिसाइडेड अपॉन। की इश्यूज थे, 3 की इश्यूज कोर्ट ने फ्रेम किए। डज ट्रिपल तलाक वायलेट फंडामेंटल राइट्स एंड द कॉन्स्टिट्यूशन? सेकंड, कैन रिलीजियस प्रैक्टिसेस
जो जितनी रिलीजन, बिकॉज ट्रिपल तलाक वाज ऑल्सो, अब इस्लाम के अंदर आपको अलाउ किया गया है तो इट वाज अ पार्ट ऑफ रिलीजन, ओवरराइड द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी एंड जेंडर जस्टिस। तीसरा, इस ट्रिपल तलाक प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 25? क्या जो ये ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिस है, ये असेंशियल है टू द इस्लामिक रिलीजन? दिस वाज आल्सो क्वेश्चनड इन दिस पर्टिकुलर जजमेंट। On August 2022, 2017, a five-judge constitutional bench of the Supreme Court delivered a landmark verdict in a 3-2 majority, declaring triple talaq unconstitutional. So, triple talaq was declared unconstitutional in Shaira Bano judgment. ये judgment का नाम भी आपको याद होना चाहिए, आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछा जाता है, प्रीलिम्स में तो पूछा ही जाता है, बट मेंस में भी ट्रिपल तलाक पे क्वेश्चन आया, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मेंशन दिस पर्टिकुलर जजमेंट। मेजॉरिटी ओपिनियन थी ट्रिपल तलाक इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एज इट इज नॉट असेंशियल टू इस्लाम। ट्रिपल तलाक की जो प्रैक्टिस है वो कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो इस्लाम एज अ रिलीजन हम देखें, उसमें इट्स नॉट असेंशियल टू इस्लाम। ये जो प्रैक्टिस है, हम ये नहीं कह सकते कि अगर इस जो प्रैक्टिस है उसको इस्लाम से अलग नहीं किया जा सकता। इट कैन बी वेरी मच, वो देखा जा रहा है कि ये असेंशियल नहीं है, इट डज नॉट फॉर्म द असेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर रिलीजन। The practice violates Article 14 because it arbitrarily discriminates against women. Women have no right। पहली बात तो उनके पास डिवोर्स का राइट नहीं है। दूसरी बात, उनको इंस्टेंटली वहां पे कभी भी डिवोर्स दे दिया जाता है और वो उसको क्वेश्चन भी नहीं कर सकती हैं। सो इट ऑफ कोर्स इट वाज वायलेटिंग राइट टू इक्वालिटी। इट इज नॉट प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 25 एज इट इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लामिक फेथ। सुप्रीम कोर्ट ने शायरा बानो के जजमेंट में इस बात को क्लियर किया कि ट्रिपल तलाक इज नॉट एन एसेंशियल प्रैक्टिस और इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम। और क्योंकि ये नहीं है तो इसको हटाया जा सकता है, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जा सकता है, एंड इट विल नॉट गेट द प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिकल 25। माइनॉरिटी ओपिनियन जो थी जस्टिस JS कहर की थी एंड जस्टिस अब्दुल नजीर की थी। उन्होंने कहा, अर्ज पार्लियामेंट टू इनैक्ट लेजिस्लेशन रेगुलेटिंग ट्रिपल तलाक विद इन 6 मंथ्स। तो उन्होंने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं किया, उन्होंने पर ये जरूर रिकॉग्नाइज किया कि इसको रेगुलेट करने की जरूरत जरूर है। तो उन्होंने अपने जजमेंट में ये बात बोली। दूसरा, उन्होंने ये भी हेल्ड किया दैट ट्रिपल तलाक वाज एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस एंड हेंस प्रोटेक्टेड अंडर 25 बट रिक्वायर्ड रिफॉर्म। तो उन्होंने ये बोला कि इट इज रिक्वायर्ड एंड इट इज इंटीग्रल टू द इस्लाम, बट रिफॉर्म की बहुत जरूरत है। एज इट इज जैसा प्रैक्टिस हो रहा है वैसे हमें कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, इसको रेगुलेट करना चाहिए, इसको रिफॉर्म करना चाहिए। बट इन द माइनॉरिटी व्यू दे डिड एक्सेप्ट दैट इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम एंड हेंस इट इज प्रोटेक्टेड अंडर 25। मगर जो मेजोरिटी जजमेंट होता है वही एप्लीकेबल होता है। सो 3-2 का जजमेंट था, तो मेजोरिटी ने ये हेल्ड किया कि ट्रिपल तलाक इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल and it violates Article 14. Also, it is not integral part of Islam and hence it will not be protected under Article 25. अब जजमेंट के बाद और क्या क्या चेंजेस हुए? सबसे पहले मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 आया, जिसमें जो ट्रिपल तलाक है उसको क्रिमिनलाइज कर दिया गया है। अगर कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ को ट्रिपल तलाक देता है तो उसको 3 साल तक की सजा मिल सकती है, और जो ये डिवोर्स होगा वो वॉइड और इलीगल है। सो अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर एक्ट, जो जजमेंट था उसने तो ट्रिपल तलाक को सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था, उसको क्रिमिनलाइज नहीं किया था। क्रिमिनलाइज करने का मतलब क्या होता है कि अब अगर कोई ट्रिपल तलाक प्रैक्टिस करेगा तो उसको सजा मिल सकती है, वो जेल जा सकता है। तो उसको उन्होंने क्रिमिनलाइज कर दिया कि 3 साल तक की आपको सजा हो सकती है, और जो डिवोर्स है वो तो वॉइड और इलीगल है। इन शॉर्ट, सब्सिस्टेंस अलाउंस एंड चाइल्ड कस्टडी राइट्स फॉर द वाइफ। तो इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर जो मैरिज है वो सब्सिस्ट करेगी, और जो वाइफ होगी उसको मेंटेनेंस मिल सकता है, जो बच्चे हैं उनकी जो कस्टडी है वो उनको लेकर सारी चीजें कोर्ट ने इसमें, सॉरी, लेजिस्लेचर ने इस एक्ट के अंदर भी कवर की है। बट दिस वाज दिस एक्ट was then criticized a lot। उसमें सबसे पहले ये क्रिटिसाइज किया गया कि जो डिवोर्स है वो एक सिविल मैटर है और उसको क्रिमिनलाइज नहीं करना चाहिए था। तो अब हालांकि अभी भी ये जो मैटर है वो पेंडिंग है कोर्ट में, और इसको क्वेश्चन किया गया है कि वेदर दिस एक्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉट, बिकॉज इट इज क्रिमिनलाइजिंग अ सिविल मैटर। पॉसिबिलिटी ऑफ मिस यूज एंड फॉल्स कंप्लेंट, ये भी एक जेन्युइन इशू है। अगर ऐसा, ऑफ कोर्स द एक्ट इज इंट्रोड्यूस टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ वुमेन, बट एट द सेम टाइम वी ऑल्सो मेक श्योर कि इसका
ज्यादा फायदा कोई ना उठाए, गलत फायदा ना उठाए, और फॉल्स कंप्लेंट्स ना हो और मिसयूज ना हो ये एक्ट का, क्योंकि वो चांसेस होते हैं। कभी भी कोई स्पेसिफिक लॉज बनती है, स्पेसिफिक सोसाइटी का एक सेक्ट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उसका मिसयूज होने के भी चांसेस होते हैं इफ वी डोंट पुट अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, और उसको हम रेगुलरली देखते ना रहे तो उसको मिसयूज किया जा सकता है। देन देर आर ऑफ कोर्स क्रिटिक्स आर्ग्यू इट टारगेट्स अ स्पेसिफिक कम्युनिटी, और ये भी एक क्रिटिसिज्म है कि ये जो एक्ट है ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए बनाया गया है, बट दिस इज एन ओपिनियन जो इनमें सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू मैटर टू अस, एंड दैट विल बी व्हाट एज लॉ स्टूडेंट्स वी हैव टू लर्न। तो वो अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड ऑन दैट whether the criminalizing this particular matter is constitutional or not, and it's when that judgment will come, of course I'll discuss that. सोशल एंड लीगल इम्प्लीकेशंस क्या हैं इसकी? सोशल इम्पैक्ट अगर हम देखें तो इट एम्पावर्ड मुस्लिम विमेन एंड रिड्यूस्ड फियर ऑफ आर्बिट्ररी डिवोर्स। ये एक बहुत बड़ा प्रोग्रेसिव स्टेप है। जो मुस्लिम विमेन है पहले, क्योंकि उनका एक हमेशा डर रहता था कि जो हस्बैंड है उनको कभी भी डिवोर्स दे सकता है, सो दे वर ऑलवेज लिविंग अंडर फियर। ये जो स्टेप है जिससे इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है, तो अब नाउ दे कैन, दे डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। और बाकी के जो फॉर्म्स ऑफ डिवोर्सेस हैं, असन है, हसन है, वो फिर भी बेटर है, क्योंकि वहां पर हस्बैंड एटलीस्ट उसको रिवोक कर सकता है। बट तलाक के बिद्दत में इंस्टेंटली मैरिज खत्म हो जाती थी एंड वाइफ के पास कोई राइट नहीं रहता था। लीगल इम्पैक्ट देखें, सो इट प्रोवाइडेड क्लैरिटी एंड लीगल रिकोर्स, created a deterrent against misuse of personal laws. So it's a very progressive step from the side of Supreme Court, जहां पर उन्होंने इस चीज को डिक्लेयर किया कि नो, ट्रिपल तलाक जैसी जो प्रैक्टिसेस हैं विच आर आर्बिट्ररी, विच आर अनइक्वल, और जो डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस हैं, ऐसी प्रैक्टिसेस को सुप्रीम कोर्ट ने बोल्डली अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, एंड the talaq biddat was declared unconstitutional. Okay. So this is it for today. Thank you so much for watching. And if there's any other judgment you want me to cover, do let me know. And I'll make a video on that as well. Thank you so much.